Dear students, in the name of that entity who created this universe, most gracious and most merciful, today we will study arithmetic progression, that is AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका शॉर्टकट है क्या? AP, A फॉर अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की हेल्प से हम कोई भी गिवन अगर सीरीज है वो जानेंगे कि वो AP में है कि AP में नहीं है। तो पहले ये जान लें कि प्रोग्रेशन है क्या। प्रोग्रेशन जिसका वर्ब है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन होता है बढ़ना, तरक्की करना, इजाफा होना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं क्या ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबरों की एक लिस्ट है, नंबरों की एक फहरिस्त है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसमें हर टर्म जो है ऑब्टेन्ड पाया जाता है बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ करके हम अगला टर्म हासिल करते हैं। टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो प्रीसीडिंग टर्म है अगर उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें तो अगला टर्म हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 2 में 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 है। इट मीन्स हम 2 इसमें ऐड किए हैं तो क्या मिला? 4 मिला। 4 में वही फिक्स्ड नंबर जो 2 है वो ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 6 में वही फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है। क्लियर बच्चों? याद रखना इसको कहते हैं T1। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। T फॉर टर्म, जिसको हिंदी में पद कहते हैं। ठीक है, इसमें इस वक्त कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। 1 2 3 एंड 4। ये डॉट डॉट मतलब सो ऑन। आप AP को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि T2 माइनस T1। ध्यान देना बच्चों, T2 माइनस T1 शुड बी या मस्ट बी T3 माइनस T2। अगर T2 माइनस T1 का रिजल्ट सेम रहे जो T3 माइनस T2 का, तो समझ लीजिए कि वो प्रोग्रेशन जो है, वो सीरीज जो है किससे बिलोंग करती है? AP से बिलोंग करती है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। क्लियर है? हाँ, T1 का नाम A से भी हम जानते हैं। फर्स्ट टर्म का नाम क्या है? A है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे के जो क्वेश्चंस दिए रहे हैं, दे रहा है राइटर, बताना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करता है कि नहीं, AP है कि नहीं है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, एक टैक्सी का जो किराया है हर किलोमीटर के बाद कितना है? 15 रुपीज़। कितना है? 15 रुपीज़ है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का जो है किराया कितना है? 15 रुपया। एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है 8 रुपीज़ उसमें बढ़ता चला जा रहा है, यानी 15 हो गया। अब उसके बाद 15 प्लस 8 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 हुआ, ये 23 हुआ। फिर अब 23 में आप 8 ऐड करेंगे क्योंकि हर नेक्स्ट किलोमीटर पे 8 ऐड होता चला जा रहा है। तो 23 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। क्लियर? अब 31 में 8 ऐड करेंगे तो आपका 39 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सीरीज बन रही है ये AP में है कि नहीं। तो चलिए, T1 है, ये आपका T2 है, ये T3 है और T4 है। तो T2 माइनस T1 इक्वल 23 माइनस 15 इक्वल कितना आएगा? 8। क्लियर? यही सेम रिजल्ट अगर T3 माइनस T2 करने पे आपको मिल जा रहा है तो समझिए कि AP है। तो चलिए, T3 माइनस T2 इक्वल T3 कितना है? 31 और ये कितना है? 23
11 में से 3 गए 8 और 2 2 आपका 0। तो पहला जो पार्ट है वो एपी आपका है। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बच्चों एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, इसमें क्या है, एयर है, ठीक है, इसके अंदर हवा है, क्या है, हवा है। इसमें राइटर बोला है द अमाउंट ऑफ एयर, जो इसमें एयर है, जो भी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप आता है, ठीक है, इसको खाली करने के लिए, हवा को निकालने के लिए। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप जब इसमें हम अप्लाई करते हैं तो 1/4 ऑफ द एयर निकाल देता है, उसमें से 1/4 हवा क्या कर देता है, निकाल देता है। तो रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जो भी उसमें हवा मौजूद है उसका 1/4 हिस्सा निकाल लेती है। अब वो 2-3 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, अब चेक कर लीजिए कि वो एपी है कि नहीं। मान लीजिए इस वक्त इसमें कितनी हवा है, वी है, वी वॉल्यूम एयर है। एक्स लिखो कि वी लिखूं, जल्दी बोलो, एक्स की वी, चलिए अब वी मैं लिख दिया हूं, ठीक है। सपोज दैट इसमें वी एयर मौजूद है, वी वॉल्यूम। अब इसमें से 1/4 निकल गया, रिमूव्ड एयर, तो V इंटू 1/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, V/4। ये हवा निकल गई, कंफर्म। तो बची कितनी, रिमेंड एयर, बची हवा क्या करेंगे, जितनी पूरी हवा थी V और V/4, तो 4V और -V तो 3V/4। ये हो गया दूसरा जो 3V/4, क्लियर है। अगर x मानेंगे तो ये आपका x हो गया और दूसरा 3x/4 हो गया। अगर हम उसमें ये मानते हैं कि लेट x बी द प्रेजेंट, ठीक है, एयर इन द सिलेंडर। अब इसके बाद ये रिमेंड है, अब क्या करें, फिर 1/4 इसमें से निकाल दीजिए, रिमूव्ड एयर, तो 3V/4 इसका 1/4 आप निकाल रहे हैं, बोलिए 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 3V/16। ये एयर निकल चुकी, ये एयर अब बची कितनी, रिमेंड एयर। तो 3V/4 था, तो 3V/4 माइनस 3V/16, एलसीएम कितना होगा, 16, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12V और माइनस 3V, क्लियर। 9V/16, ये आपको मिला 9V/16, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर आप x माने हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, 9x/4 हो जाएगा। चेक करिए, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 हो। तो T2 माइनस T1, ये T2 है, ये T1 है, तो 3V/4 माइनस V, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3V माइनस 4V/4, आंसर कितना मिला, -V/4। यही सेम रिजल्ट इसमें भी आना चाहिए। T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2, T3 कितना है, 9V/16 माइनस 3V/4, एलसीएम 16, ये आपका 9V, 4 4 दा 16 और 4 3 दा 12, और ये आपका मिला माइनस
हाँ सही, वेरी गुड, -3v/16। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इधर -v/4 है और इधर -3v/16 है। तो आप देख रहे हैं कि T2 - T1 नहीं आ रहा T3 - T2 को, तो सो इट इज नॉट AP। क्लियर है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक कुआं खोदने की जो कीमत है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर 1 मीटर खोदने के बाद जो कीमत है 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर यानी पहला मीटर अगर कुआं खोदा जाएगा तो कितना पैसा लगेगा, 150 रुपया। एंड राइजेज बाई 50 रुपीज़ ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद यानी अगले मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। पहले मीटर का 150 रुपया, उसके बाद जब अगला मीटर खुदाएगा तो उसमें 50 रुपया ऐड हो जाएगा। तो बताओ अब अगला मीटर के लिए कितना आ जाए, 150 प्लस 50 रुपीज़। क्लियर? तो ये तो 150 पहला मीटर और दूसरा मीटर के लिए कितना आया, 200। फिर 200 में आप कितना ऐड करेंगे, ठीक है? तो अगला कितना हो जाएगा, 250। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये और थर्ड टर्म ये, इस तरीके से ये बच्चों बढ़ता चला जाए। अब चेक करना है कि क्या ये AP है कि नहीं। तो T2 - T1, T2 - T1 इक्वल, ये T2 है, ये T1 आपका है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो 200 - 150 विल बी व्हाट, 50। T3 - T2 करिए, T3 आपका कितना है, 250 - 200 आल्सो 50। तो सो थर्ड पार्ट बिलोंग्स टू AP। तीसरा पार्ट क्या है, AP है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी पैसा, उसकी जो कीमत है इन द अकाउंट, एक अकाउंट में, एवरी ईयर हर साल, व्हेन 10,000 है ना, 10,000 इज डिपोजिटेड, जब 10,000 रुपया डिपॉजिट किया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनम। जो रेट है वो कितना है, 8% पर एनम। अब जान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले ए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट A = P 1 + R/100 के पावर N। यहाँ पे A अमाउंट है, ठीक है, P प्रिंसिपल है और 1 प्लस ये रेट है और ये ईयर है, कितने साल। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल 10,000 इज डिपोजिटेड। तो P की वैल्यू कितनी है, 10,000। चलिए पहले निकालते हैं। तो A = यहाँ पे रखेंगे 10,000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट दिया है 8%, यानी 100 रुपये पे 8 रुपया आपका इंटरेस्ट लग रहा है। ये 8/100 आप अगर पहले साल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 10,000, 100 1 ज़ा 100, 8 ऐड करेंगे 100, 8/1 है तो एक ही पावर रहेगा, तो ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका 100 × 108 कितना रिजल्ट आएगा, 10,000। क्लियर है? ये आपको अमाउंट मिला। क्लियर? क्या मिला, अमाउंट। अब आपको अगर CI निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI होता है A - P, A- तो A कितना है, 10,800। उसमें प्रिंसिपल घटा दीजिए, प्रिंसिपल कितना है, 10,000। रिमाइंडर कितना मिला आपको, 800। अब ये आपकी सीरीज बनी, जो प्रोग्रेशन बना, पहला पार्ट, पहला टर्म ये मिला। अब इसके बाद दूसरे साल का जब निकालेंगे, ठीक है, तो A = 10,000, सही है, 10,000, 1 + 8/100 दूसरे साल का। क्लियर? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,108 × 108/100
100 इंटू 100, कितना इसका रिजल्ट आएगा? ये 2 0 इससे कैंसल, 2 0 इससे कैंसल, 108 इंटू 108 विल बी व्हाट? 11। बहुत सही, ये आपका ए मिला। अब इसका सी आई निकाल लीजिए, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए कितना है? 11 माइनस कितना करेंगे? जल्दी बोलिए। 10,000। रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी बोलिए। ये 4 हो गया, 6 है, 6 है, बोलिए 16, 64, सही है ना? अब इसके बाद तीसरे साल का निकाल दीजिए ताकि आपको T1 ये है, T2 ये, T3 मिल जाए। ए इज इक्वल टू 10,000, ये 1 प्लस 8/100 के पावर 3, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 100 100 इंटू 100 इंटू 100, इसका रिजल्ट कितना है? बोलिए। 60 पॉइंट। ये कितना है? 7 है, बोलिए 7.12 आफ्टर डिवाइडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपका तीसरे साल का निकला। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है कि हमको T1 T2 T3, ठीक है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब T2 माइनस T1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो समझ लीजिए कि AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना है तो समझ लीजिए कि AP नहीं है। अब यहाँ पे ये T1 है बच्चों, ये क्या है? T1 है, और ये आपका T2 है, और ये आपका T3 है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स, T2 कितना है? इसमें से T1 माइनस करिए, ये 4 है, 6 है, और ये 864। अब T3 माइनस T2 करिए, T3 माइनस T2, T3 कितना है? 12597.12, सही है। और T2 आपका कितना है? 11 4.00, ये 2 है, 1 है, 3 है, 3 है, और ये 9 है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये 864 है, ये 933.12। सो यू डिड नॉट गेट द सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। आप डी की वैल्यू सेम नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या ये नॉट AP है। क्या लिख देंगे? नॉट AP। चलिए अब उसामा सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। यहाँ पे गिवन A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 10। बच्चे याद रखना, जब A और D दिया हो, A बोले तो फर्स्ट टर्म एंड D बोले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 हो। तो जब A और D दिया है तो हमको पता क्या करना है? AP, फर्स्ट 4 टर्म। तो इसका फार्मूला है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 4 टर्म हो गया। A की वैल्यू 10 है तो रहने दीजिए, A प्लस D है तो 10 प्लस 10, क्लियर। यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 10, यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 है, ये 2 10 जा 20 और 20 में 10 ऐड करेंगे 30, ये आपका 40 है। कब ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? A प्लस D A प्लस 2D व्हेन यू आर गिवन द फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। A की वैल्यू बच्चों है -2 और D इज इक्वल टू
0। तो चलिए पहला टर्म क्या है, a माइनस टू रहेगा। दूसरा क्या है, a प्लस डी। तो a प्लस डी के लिए क्या करेंगे, माइनस टू प्लस 0 इक्वल माइनस टू, तो माइनस टू मिला। a प्लस टू डी में क्या करेंगे, माइनस टू प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो दिस विल गिव माइनस टू प्लस 0 विल बी व्हाट, माइनस टू। तो ये आपका माइनस टू। इसी तरीके से बच्चों 4d भी a प्लस 3d रहेंगे, तो a की वैल्यू माइनस टू है और 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फोर्थ टर्म भी आपको क्या मिलेगा, माइनस टू। चेक कर लीजिए ये एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए T1 है, ये T2 है, तो T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2। तो जब माइनस टू करेंगे, चेक कर लीजिए, T2 माइनस T1 इक्वल माइनस टू माइनस और फिर माइनस टू, तो ये हो गया माइनस टू प्लस टू इजकल टू 0 है, तो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा था। इसमें भी करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू माइनस 3। चलिए a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d। a आपका 4 है, कॉमा a की जगह पे 4 रखेंगे और प्लस d की जगह पे माइनस 3। तो फिर उसके बाद a की जगह 4 प्लस 2, d की जगह पे माइनस 3, 4 प्लस 3 d की जगह पे। चलिए ये 4 हुआ, ये 4 माइनस 3, 4 माइनस डायरेक्ट कर दूँ 4, चलिए डायरेक्ट नहीं, 4 माइनस 3 हुआ, ये आपका 4 माइनस 3 टू ज़ा 6 हुआ, ये 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। ये तो 4 है, ये आपका 1 है, ये आपका माइनस 2 है, ये आपका माइनस 5 है। चेक कर लीजिए ये आपका एपी है कि नहीं। 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है a इज इक्वल टू माइनस 1 और d इज इक्वल टू 1/2। ये इंपॉर्टेंट है। तो a इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गया। a प्लस डी, a प्लस डी में क्या आएगा, माइनस 1 प्लस डी 1/2। a प्लस 2d माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1/2। a प्लस 3d माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 प्लस 1, बोलिए माइनस 2 प्लस 1/2 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस 1 प्लस 1 हो गया और फिर माइनस 1 प्लस 3/2। तो ये माइनस 1 फाइनल आंसर। ये आपका बोलिए जल्दी, माइनस 1/2, ये आपका 0, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 प्लस 3 1/2। क्लियर। ये आपका 4 टर्म्स मिल गया। a इज इक्वल टू माइनस 1.25, माइनस 1.25 और d इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, क्लियर। माइनस में तो है गिवन, माइनस इज गिवन। चलिए a प्लस डी, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मामला क्लियर है, माइनस 1.25, ये माइनस 1.25 और डी की वैल्यू माइनस 0.25, कॉमा यहाँ पे माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25। ये a प्लस 2d का है। अब इसके बाद a प्लस 3d माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25। क्लियर। चलिए ये माइनस 1.25,
यहाँ क्या करेंगे, -1.25 और -0.25, क्लियर। -1.25 और ये इंटू कर दीजिए, बोलिए, आफ्टर 2 डिजिट, क्लियर, कॉमा -1.25 प्लस यस, ये हो जाएगा, क्लियर है ना। कहाँ पे, यहाँ पे 0 लगा दिए, वाला 0, चलिए अच्छा लगने के मारे आप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पहले यहाँ पे -1.25 में -0.25 ऐड करना है, क्लियर है, -1.50, इसको क्लियर कर लीजिए, -1.25 और 0.50, ये भी माइनस में है, तो 5, 7 और ये -1.75, इसको भी है, यस, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस लगेगा, सही है, ऐसे बताते रहिए, ठीक है। -1. कहाँ पे, ये माइनस है, क्लियर है, सही है, -1.25 और -0.75, अब देखिए आपकी जो सीरीज बन रही है, पहला तो ये है -1.25, क्लियर, दूसरा है -1.5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, और तीसरा आपका -1.75, चौथा आपका -2.00, क्लियर। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट ख़त्म हो गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको मेहनत से लगाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे आपके माइंड में, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में लिख कर बोलिएगा। हम